पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए। पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए। इस ज़मीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं और आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या टेट सी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें उर्दू आती है, उनके लिए बहुत ही अहम प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हैं आज का जो पहला सवाल है इस प्रैक्टिस में वो ये है कि निकात-उश-शोरा का मुसन्निफ़ कौन है। बहुत आसान सा सवाल है, आसान होंगे भी सवाल, इसलिए थोड़ा चर्चा करता चलूँगा। तो निकात-उश-शोरा जो है का मुसन्निफ़ कौन है। पहली बात तो याद रखिए कि इसको उर्दू का पहला तज़किरा माना जाता है। 1752 में इसको लिखा गया। 103 शोरा का इसमें ज़िक्र हुआ है। आंसर इसमें सही होगा मीर तक़ी मीर। साथ ही साथ याद रखिए कि उर्दू शायरों का तज़किरा तो है लेकिन इसकी ज़बान फ़ारसी है, ये भी याद रखिएगा। गुलशन हिंद उर्दू शायरों का उर्दू ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है, वो भी आपको याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए मुसहफ़ी का दे दिया गया है। मुसहफ़ी के 3 तज़किरे हैं जो तीनों ही आपको याद होने चाहिए। रियाज़ुल फ़साहा है, अक़द सुरैया है और तज़किरा हिंदी है। ये तीनों जो हैं वो लिखे हुए इसके मुसहफ़ी के हैं। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ जो है गुलशन हिंद है, ये याद रखिए मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का लिखा हुआ है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और कायम चांदपुरी का अगर पूछ लिया जाए तो मुग़ज़न जो है वो तज़किरा मुग़ज़न किसका लिखा हुआ है, तो वो इन्हीं का लिखा हुआ है। तो कायम चांदपुरी का मुग़ज़न निकात याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम के तख्लीक़कार कौन हैं। याद रखिएगा अख्तरी बेगम इसी तरह से पूछ लिया जाता है, किसका नावल है। दोनों ये नावल हैं, गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम, ये नावल हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर के। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें याद रखिएगा। इसमें चुगताई का टेढ़ी लकीर जो अहम है, इनका ज़िद्दी पहला है इसमें चुगताई का। और इंतज़ार हुसैन का याद रखिएगा बस्ती, तो बस्ती इंतज़ार हुसैन का है। खुदा की बस्ती अगर पूछा शौकत सिद्दीकी का है। उदास नस्लें अब्दुल्ला का है, 4 हिस्सों पर है। साथ साथ में क़ुर्रतुल ऐन हैदर की ये दोनों हैं नावल, चांदनी बेगम और साथ साथ में गर्दिश रंगे चमन। गर्दिश रंगे चमन का जो उन्वान है वो गालिब के शेर से लिया है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा अख्तरी बेगम किसका नावल है, तो मिर्ज़ा हादी रुस्बा का नावल है। और मिर्ज़ा हादी रुस्बा का ही उमराव जान है जो 1899 में आया। इतनी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। इसमें आंसर आपका क़ुर्रतुल ऐन हैदर होगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि इनमें रज़मिया मसनबी कौन सी है। तो रज़मिया मसनबी आपको बताना है। मसनबियाँ अमूमन 2 तरह की मानी जाती है, ख़ास तौर से एक रज़मिया एक बज़मिया। तो रज़मिया मसनबी वो होती है जिसमें जंग वगैरह का बयान हो, किसी बादशाह की जो हुकूमत है उसने क्या क्या कारनामे किए, इन सब चीज़ों का जो बयान होता है। आम तौर पे अमूमन ऐसे टॉपिक जिसमें बयान हो, ख़ास तौर से जंग का बयान ही जो है अलमिया नहीं हो रज़मिया नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे टॉपिक जो सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, इस तरह के जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो रज़मिया मसनबी की खूबी होता है। याद रखिएगा माशरे की जो खूबियाँ हैं और ऐसी खूबियाँ जो किसी बादशाह के अहद में ख़ुसूसी तौर पर रही हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके ज़माने में जो है दौलताबाद देवगिरी जो था उसको दारुल सल्तनत बनाया गया था हिंदुस्तान की। तो जो वो हालात हुए हैं अगर उनको भी कोई नज़्म में बयान किया जा रहा है तो वो रज़मिया में ही गिना जाएगा, ये आपको जहन में रखना चाहिए। बज़मिया सिर्फ़ अकेली ऐसी सिनफ़ है जिसमें इश्क का ही बयान होता है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। मीना सतवंती किसकी है, आपको मालूम है। ये मीना सतवंती या तोतीना दोनों गवासी की हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए। लेकिन इसमें से ख़ास तौर से बात याद रखना चाहिए जो इनमें मीना सतवंती और ये क्या कहते हैं तोतीनामा, ये जो गवासी ने लिखी हैं मसनबियाँ, ये दोनों अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में लिखी हैं। और मोहम्मद कुतुब शाह के दौर में इसने जो मसनबी लिखी है वो सैफुल मलूक बदियुज्जमाल लिखी है, ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। कुतुब मुश्तरी आपको पता ही है, ये मुल्ला वजही की है लिखी हुई। अली नामा इसका आंसर सही था। अली नामा किसकी है, तो नुसरती की है। नुसरती की 3 मसनबियाँ हैं और नुसरती आदिल शाही दौर में शायर गिना जाता है। उसने 3 शोरा का जो है आदिल शाही दौर के बादशाह थे उनका दौर देखा था। अब आगे देखिए
मेरी जानकारी में जो चीज़ें होती हैं वो मैं बताता चलता हूँ। अगर कोई गलती हुआ करे तो ज़रूर बताइए कि बताइएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहता हूँ और जो बच्चे बताते हैं मैं उनसे बहुत खुश होता हूँ। जैसे ज़ेबा हैं, हुमा हैं और ये सबा हैं, साथ साथ में एक दो और लड़के भी हैं जो बताते हैं, उनके आंसर बिल्कुल सही होते हैं। बाद में मैं चेक करता हूँ फैक्ट को। तो अब इसमें आगे देखिए कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। इनमें से पहला साहिब दीवान शायर कौन है। अब सीधा सवाल पूछा गया, इनमें से साहिब दीवान शायर कौन है। अगर इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता और कह दिया जाता कि शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। दक्कन का भी पूछा जा सकता है, दक्कन का साहिब दीवान शायर कौन है। तो दक्कन का या सिर्फ उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर वो कुली कुतुब शाह हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर अगर पूछा जाता है तो उसमें कौन हैगा, फ़ाइज़ दहलवी है। लेकिन फ़ाइज़ दहलवी को थोड़ा इख्तलाफ है, लेकिन फ़ाइज़ दहलवी को माना गया और ख़ास तौर से उनको मानने में जो है मसूद हसन रिज़वी अदीब जो हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अनीस पे काम किया है, उन्होंने ये माना है फ़ाइज़ दहलवी को, और फ़ाइज़ दहलवी के दीवान को मुरत्तिब करने का काम भी उन्हीं ने किया है। तो आपको इसमें आंसर सही होगा। अब कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह का एक चीज़ और याद रखिएगा कि कुली कुतुब शाह गद्दी पे जब बैठा तो 1580 में, और 1580 से लेकर के 1611 तक रहा गद्दी पे गोलकुंडा में, और यहीं पर उसका इंतकाल हुआ। तो वो दौर जो इसका रहा है, उसी दौर में अगर बीजापुर की हुकूमत के बारे में पूछा जाता है तो इब्राहिम आदिल शाह सानी का नाम याद रखिए। इन दोनों के आपस में ये एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब्दुल्ला कुतुब शाह इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है, उसने इसकी कुली कुतुब शाह जो है, इसकी रंगे और हिंदुस्तानियत को अपनाया था, और अकबर उसके दौर का दिल्ली शासक है तो उसके भी रंग को अपनाया है। तो दिल्ली में अकबर है, गोलकुंडा में कुतुब शाह है, बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह सानी है। बाद में इब्राहिम आदिल शाह सानी का जब लड़का मोहम्मद आदिल शाह बना तो इधर कुली कुतुब शाह का लड़का क्या कहते हैं, मोहम्मद कुतुब शाह बना गद्दी पे। तो मोहम्मद कुतुब शाह की लड़की की शादी इब्राहिम आदिल शाह सानी का जो लड़का मोहम्मद आदिल शाह बना उसकी बीवी बनी है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आपके आई होगी। बाकी ये जो हैं इनके बारे में मोटी मोटी चीज़ें आपको पता है। आगे चलिए, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं। तो मगरिबी हिंदी की ग्रेयर्सन के मुताबिक कितनी बोलियाँ हैं, तो याद रखिए ख़ास तौर से 5 कौन से हैं। हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रज है, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब जो हैं पांचों, इनको याद रखिएगा। इसमें खड़ी बोली और हरियाणवी ये दोनों आका लहजा रखती हैं, और बाकी जितनी तीनों बची हुई है वो ऊका लहजा रखती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो ये लिखा हुआ अफसाना है, किसका है, तो अमूमन इसमें से आपको मालूम होना चाहिए। सुदर्शन याद रखिए, ये अफसाना निगार नहीं है, ये शायर है। इसमें मंटू का नाम याद रखिएगा, और बेदी का याद रखिएगा, और अली अब्बास हुसैनी का। ख़ास तौर से इसमें आंसर आपका सही तो बेदी होगा। बेदी ने एक नावल लिखा, उसको नावल भी माना जाता है, उसको नावलेट भी माना जाता है। यूँ कहा जाता है कि उर्दू में नावलेट की शुरुआत बेदी से हुई है, और एक चादर मैली सी उसका आंसर है। लेकिन याद रखिएगा इसमें अपने दुख मुझे दे दो ये बेदी का लिखा हुआ अफसाना है। मंटू के जो ख़ास अफसाने हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे हतक है, याद रखना चाहिए, हर हाल में याद रहे। साथ साथ में काली सलवार है, ठंडा गोश्त है, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको जहन में रहनी चाहिए। इसके बाद में अली अब्बास हुसैनी का याद रखना चाहिए। मेला घूमनी है अली अब्बास हुसैनी का, वो भी आपको याद रहना चाहिए। अली अब्बास हुसैनी का जो है नूरुन्नार है, वो भी लिखा जो है आपको याद रहना चाहिए। सवाल है इनमें से, यानी जो दिए गए हैं इन शायरों में, अलीगढ़ की तहरीक मुखालिफ कौन रहा। तो अलीगढ़ के मुखालिफ कौन कौन रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जब अलीगढ़ के मुखालिफ कौन कौन रहे हैं, तो अमूमन मुखालिफों में कई नाम हैं, लेकिन अकबर इलाहाबादी अकेले शायरों में गिने जाते हैं, बाकी अदीब और नसर निगार माने जा गए हैं। तो अकबर इलाहाबादी ने मुखालिफत इसकी की थी, वजह ये थी कि ये मगरिबी तहज़ीब को बढ़ाने का काम कर रही थी। नज़ीर अकबराबादी नहीं, अकबर इलाहाबादी, ये गलत हो गया। अकबर इलाहाबादी आपका आंसर सही होना चाहिए। तो अकबर इलाहाबादी। दूसरी चीज़ याद रखिए कि अगर
मुखालिफ पूछे गए हैं तो इसके दिलदादा भी पूछे जा सकते हैं। तो उनमें आपका ख़ास तौर से नाम शिबली नौमानी। शिबली नौमानी सेम जो है वो सर सैयद की कॉपी करते हुए चलते थे। अपना नज़रिया उनका कोई नहीं है, बस वो सर सैयद को जो कह रहे हैं बस जी हुजूर, हाँ हुजूर वाला मसला है। तो अब वो उन्हीं के सबसे ज़्यादा फेवरेट भी हैं। तो सारी चीज़ें उनके अमूमन नाम भी जो तसानीफ़ों के हैं वो मैच करते हुए नज़र आएंगे आपको। मुसलमानों को गैर हुकूमत का क्यों दिलदादा होकर रहना चाहिए, उनका हमदर्द होकर रहना चाहिए, इस तरह के मजमून लिख कर रखे हैं। तो शिबली का नाम याद रखिएगा। और शिबली वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले और बहुत ज़्यादा जो है मुस्लिम लीग की मुखालिफत भी की है। मुस्लिम लीग की मुखालिफत पूछा जा सकता है, शिबली नौमानी उसमें बहुत अहम हैं। शिबली नौमानी ने खूब मुखालिफत की थी और कांग्रेस के वो हमदर्द थे। इसके बाद में अगला देखिए सवाल है, शिबली नौमानी की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की है? तो सीरतुन नबी को मुकम्मल करने का काम ये जो है सैयद सुलेमान नदवी का नाम याद रखिए, शिबली नौमानी के शागिर्दों में हैं और इन्हीं ने इसको मुकम्मल करने का काम किया है। बाकी आल अहमद सुरूर हैं, मोहम्मद मसूद हुसन खान हैं, आल अहमद सुरूर हैं और साथ ही साथ में ये एहतशाम हैं। इन सभी की तसानीफ़ों को ज़रूर एक बार पढ़िएगा। अगला सवाल देखिए कि मरातुल शेर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? खलीफ़ा अब्दुल हकीम का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। खलीफ़ा अब्दुल हकीम जो है इनका लिखा हुआ है, मौलाना हाली हैं और अब्दुल जो है मौलवी ऐबक रहमान जो है इनको याद रखना। अब्दुल रहमान बिजनौरी को भी पढ़िएगा, इनमें बिजनौरी की तसानीफ़ों को याद कीजिएगा। आगे देखिए वो कौन सा दक्कनी शायर है जिसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए? देखो फिर वही बात है, कुली कुतुब शाह के बारे में हम छोड़ गए थे। कुली कुतुब शाह उर्दू दक्कन का पहला साहिब दीवान शायर है, उर्दू का भी पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा आप, इसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, तुर्कमान है, मानी है, ये सारे तखल्लुस इसी ने इस्तेमाल किए हैं अपनी शायरी में। लेकिन और इसे 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। इसके बारे में एक चीज़ जो ख़ास तौर से है फैक्ट वो याद रखने वाला, नज़ीर अकबर आबादी जिन्होंने हिंदुस्तानी कौम है, मेले ठेले हैं, मौज़ूआती नज़में लिखने का काम किया है अमूमन, वैसे ही मौज़ूआती बरसात है, बहार है, नदी है, झरने हैं, इन सब का ज़िक्र कुली कुतुब शाह की नज़मों में भी होता है। तो नज़ीर से पहले किसके वहाँ मौज़ूआती नज़में मिलती हैं? तो वो आपको आंसर सही होगा कुली कुतुब शाह। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है मज़ाह निगारी की हैसियत से उर्दू अदब में कौन ज़्यादा मशहूर है? तो ये ज़्यादा मशहूर है, कम मशहूर है, सवाल बनाना कोई काम नहीं है। इसमें ऐसे भी पूछा जाता है दर्जा झेल में से कौन सा शोरा जो है वो मज़ाह निगारी के लिए जाना जाता है। ज़्यादा कम का कोई मसला नहीं होता है। तो इसमें याद रखिएगा पतरस बुखारी हैं। पतरस बुखारी के अलावा जो नाम आपको याद रखने हैं, शौकत थानवी जिनको डिटेल में मैं पढ़ा चुका, जाके देखिए। फ़िक्र तौस भी पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, उसने भी मज़ाहिया लिखे हैं, उसको भी पढ़िएगा। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी उनको याद रखिएगा। अब रशीद अहमद सिद्दीकी को याद रखिएगा। लफ्ज़ों के उलट फेर से पूछा जाता है किसने मज़हब पैदा किया? तो रशीद अहमद सिद्दीकी। अपनी ज़ात को निशाना बना करके किसने सबसे ज़्यादा मज़हब पैदा किया? तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अगर पूछा जा सकता है कम लिख करके सबसे ज़्यादा मज़हब में अपना नाम पैदा करने वाला, तो पतरस बुखारी। पैरोडी के अंदाज़ में मज़ाह लिख करके अपना नाम कमाने वाला या शोरा कौन है? तो कन्हैयालाल कपूर। अब उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको जहन में रहेंगी। तो इसमें होगा पतरस बुखारी। मज़ामीन पतरस में पूछा जा सकता है कितने इंशाए हैं? तो 11 हैं, ये आपको यहाँ से याद रखना है। मज़ामीन शिबली में पूछ लें तो 25 हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में मज़ामीन सर सैयद में पूछा जाए तो 20 हैं। मज़ामीन क्या कहते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी को भी पूछ लिया जाए तो उसमें भी 20 हैं, ये भी याद रखिएगा। और निरंगे ख़याल में कितने इंशाए हैं? तो 13 हैं, ये आज़ाद का है, ये भी याद रखिएगा।
आगे बढ़िए। आगे है, किस अदीब ने तुर्की ज़बान से नावलों और कहानियों का तर्जुमा करके पढ़ने वालों को एक नए रंग से रोशनास किया। तो तुर्की जो मज़ामीन थे उनको तर्जुमा करके उर्दू में लिखने का काम सबसे ज़्यादा सज्जाद हैदर इल्दरम ने किया। सज्जाद हैदर इल्दरम की जो तसानीफ़ें हैं वो अमूने, चाहे ख़यालिस्तान हो, कोहरिस्तान है, और इसके अलावा जो इन्होंने मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये सारे जो हैं वो तर्जुमा तुर्की इंशाइयों से करके इन्होंने लिखा है। इसके बाद में है, उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई। ये नज़रिया जो हैं वो पूछे जाते हैं। हरियाणा से नज़रिया आपको लगाना है, ये कादरी ज़ोर का। महमूद शिरानी का पता है पंजाब में उर्दू पैदा हुई। इसके बाद में आज़ाद शिव, ये जो है ये आज़ाद, इसका आंसर ही सही है, शिव जो है ब्रज भाषा। तो और इसमें क्या है, नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू पैदा हुई। अरबी, फ़ारसी, हिंदी के अल्फाज़ों से मिलकर के उर्दू बनी है। इंशाअल्लाह खान इंशा का नज़रिया है। उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के दौर में उसने फ़रोग़ पाया। मीर अमन दहलवी का नज़रिया है। ऐसे जो मोटे मोटे नज़रिए हैं वो आपको याद रहने चाहिए, और मुझे जहन में नहीं आ रहे। हाँ, सोहेल बुखारी का याद रखना है। उड़ीसा में उर्दू का नज़रिया जो है वो पैदा होने का पेश किया है सोहेल बुखारी ने। इसके बाद में नवाहे दहली का नज़रिया जो है वो मसूद हुसैन ख़ान ने पैदा किया है। लेकिन मसूद हुसैन ख़ान ने हरियाणा को भी लपेटा है और साथ साथ में खड़ी बोली को भी नाम जो है आपस में मिला दिया है। तो खड़ी बोली का भी नज़रिया जहन में रखिए। खड़ी बोली, हरियाणा का नज़रिया मिला करके और नवाहे दहली, ये तीनों नज़रियाओं में नाम जो है इसका आ जाता है, मसूद हुसैन ख़ान का। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, वो कौन सा शायर है जिसने लुग़त गोई को सबसे पहले उर्दू में मुंतकिल सिन्फ़ की हैसियत से इस्तेमाल किया है। तो लुग़त का काम जो है सबसे पहले, इनमें से वो कौन सा नात गो, तो इनमें से सबसे ज़्यादा नात लिखने के लिए कौन मशहूर है, तो मोहसिन काकूर भी याद रखिएगा। इन्होंने कसीदा को नात के अंदाज़ में लिख करके हिंदू मैथोलॉजी को इस्लाम मैथोलॉजी पर परख करके और उसके जो है तलबीह इस्तारा को इस्तेमाल करके नए ढंग के मजहबी कसीदे, नातिया कसीदे लिखने का काम मोहसिन काकूर भी ने किया। उस्ताद का नाम इसके याद रखिएगा है मीर अमीर मीनाई, वो भी आपको याद रखना है। इनका इंतकाल 1905 में हुआ। इसके बाद आगे देखिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। बहुत ही मशहूर शेर है, और ये शेर अगर आपसे गलत होता है तो फिर बहुत गलत बात है। मजरू सुल्तानपुरी का नाम आपको याद रखना है। पैदा हुए आजमगढ़ 1919 में, ये चीज़ याद रखिएगा, आजमगढ़ में ये पैदा हुए। इन्होंने यूनानी तिब की जो है डॉक्टरी की भी डिग्री हासिल कर रखी थी मजरू सुल्तानपुरी ने। साथ साथ में ये 1945 के आसपास में फ़िल्मों में भी गए, और जो है शाहजहाँ मूवी में सबसे पहले इन्होंने गाना लिखा है, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करें, ये गाना गाया है कुंदन लाल सहगल ने। नहीं सुना है तो सर्च करके सुनिएगा, बहुत अच्छा है। इसके बाद में अगला सवाल है, शीशों का मसीहा कोई नहीं किसकी नज़म है, तो शीशों का मसीहा जो है वो कोई नहीं, ये नज़म किसकी है, तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की ये नज़म है, जो आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। देखिए, फ़ैज़ अहमद से मुताल्लिक़ बहुत बार हम बात कर भी चुके हैं, और फ़ैज़ अहमद के बारे में जो है मोटी मोटी चीज़ें आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यही याद रहना चाहिए कि इनकी एक नज़म है सुबह आज़ादी, जो इनके जो है दस्ते सबा मजमुआ में शामिल है, याद रखना। अच्छा, इनका पहला शेरी मजमुआ अगर आपसे पूछा जाता है तो वो नक्श फरियादी है, दस्ते सबा उसके बाद में, जिंदा नामा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे दस्ते तहसंग है, पाँचवें नंबर पे सरवदे सीना है, छठे नंबर पे शाम शहर बीरान है, और इसके बाद में आठवें नंबर पे आखिर में कौन है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये इनका क्रम है जो आपको याद रखना चाहिए। आरोही क्रम यही है, नीचे से ऊपर के लिए बढ़ता हुआ, शुरू से आखिर के लिए। कुल्लियात का नाम इनका है सारे सुखन हमारे, ये याद रखिएगा। एक और इनकी कुल्लियात है, कुल्लियात नुस्खा हाय बफ़ा, जो 1985 में आई थी।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फैज़ के बारे में याद रहनी चाहिए। कुलसुम जो है इनकी बेगम थी, अंग्रेज़ खातून थी इंग्लैंड की, और बाद में उनका नाम बदल करके इनके बारे में हमने बताया भी था कि फैज़ किसी नज़रिए का नहीं एहसासात का शायर है। ये याद रखिएगा, फैज़ किसी नज़रिए का नहीं एहसासात का शायर है। ये नून मीम राशिद, अमूमन इनकी तारीफ़ नून मीम राशिद और जमील जालबी ने की है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, फैज़ को रोमानी और इनकलाब का हसीन संगम, फैज़ की जो रोमानी और इनकलाब का हसीन संगम का जो खिताब दिया है, कहा है इनके बारे में, वो भी नून मीम राशिद ने ही कहा है। ये याद रखिएगा। जमील जालबी के लिए कुछ ख़ास बातें नहीं हैं, लेकिन जमील जालबी ने इनके बारे में कहा था कि फैज़ की सबसे नुमाया खुसूसियत उनके ख़यालात की संजीदगी है। ये याद रखिए, शख्सियत और तवाज़न और शेर और एतदाल, ये सारी चीज़ें इनकी खूबियाँ बता दी हैं। तवाज़न है, शेरी एतदाल है, शख्सियत है, संजीदगी है, ये सारी खूबियाँ जमील जालबी ने बताई हैं फैज़ अहमद फैज़ की। चलो आगे बढ़ो, बहुत हो जाता। दारुल मुसन्निफ़ीन के वानी कौन थे? दारुल मुसन्निफ़ीन, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किसने की थी। तो अलीगढ़ के जो तर्ज पे कायम की गई आज़मगढ़ में, तो शिबली नौमानी याद रखिएगा। मैंने क्या कहा था, शिबली नौमानी में बहुत कॉमन फैक्ट ये है कि वो सर सैयद की हाँ में हाँ मिलाते रहे। तो वो जो देखते थे बस वही करते रहे, और सारी शोहरत जो है वो शिबली की सर सैयद की शोहरत पर ही टिकी हुई है। क्योंकि सर सैयद को जो जिस तरह से इज़्ज़त और वक़ार मिल रहा था, बस वही चीज़ को कॉन्सेप्ट, कुछ होते नहीं है अपना अंदाज़ नया नहीं पैदा करते, वही चीज़ करते हैं। तो खैर आगे देखिए, तो ये शिबली जो है इसमें आंसर सही होगा। इसके बाद में आगे 1914 में इसको कायम किया है। दक्नी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया? दक्नी जो है उसने सबसे ज़्यादा ज़बान का असर कबूल किया। देखिए महाराष्ट्र जो है वो कहाँ है? दक्कन में ही है। दक्षिण में जो भी है वो दक्कन में है। अमूमन दक्षिण के जितने भी शहर हैं, वो देवगिरी हो, सूरत हो, गुजरात हो, ये सारे जो हैं वो दक्षिणी हैं। तो दक्षिण में कौन? उसी में जो है मराठे हैं, मेरठ है, वो मराठा हैं, और जो उसका क्या नाम कहते हैं महाराष्ट्र को, तो उसमें जो महाराष्ट्र में जो है वो मराठी है, और सबसे पहले मौसीकी जो है वो इसी में आई, मराठी में। तो इसी का असर दक्कनी ने कबूल किया है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, नावल मजालिसुन निसा का मुसन्निफ़ कौन है? एक ही नावल, इस्लाही नावल लिखा था। इनकी समस्या ये थी हाल ही की मैं सब पे तनकीद करता चलता हूँ, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है बस उर्दू में कि ये किस तरह के अपने अपने विचार थे। इनकी समस्या ये थी कि समाज कैसे भी सुधर जाए, और अमूमन ये ख्याल होना चाहिए कि मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ। तो हाल ही की सबसे बड़ी समस्या है कि ये हर जगह इस्लाह ढूंढते थे। तो लड़कियों के इस्लाह के लिए इन्होंने एक नावल लिखा था जिसका नाम मजालिसुन निसा है। इसी तरह से जैसे बहुत खूबसूरत एक मसनवी है, अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ज़बान के लिहाज से, फ़न के लिहाज से, उसमें जो वज़न और मयार है उसके लिहाज से वो मसनवी है ज़हर इश्क। लेकिन इस बंदे ने ज़हर इश्क को भी निशाना बनाया इस बेस पे कि इसमें इस्लाह का अगर दर्स दिया जाता तो ये उर्दू की बड़ी कामयाब मसनवी हो सकती थी। तो जबकि वो मसनवी इतनी खूबसूरत है, हर चीज़ में इस्लाह नहीं दी जा सकती है। आप समाज सुधारने की ज़्यादा कोशिश ना करें, या तो क्लियर कर लें कि हम समाज सुधारक हैं या शायर हैं। अमूमन जो समाज को सुधारना चाहता है उसकी इनडायरेक्टली, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, समाज सुधारने वाले शख्स का मतलब इनडायरेक्टली ये होता है, कहने का मतलब कि मैं सबसे ज़्यादा दिमाग रखने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा होशियार हूँ। वो दूसरे लोगों को इसीलिए सुधारना चाहता है। सुधारोगे तो जब हम, जैसे हम पढ़ाएंगे तो जब हमको आ रहा होगा, तो हम जाहिर सी बात है दिखाने तो चाह रहे हैं, भले हम आप कह नहीं रहे, लेकिन इनडायरेक्टली दिखाना तो चाह रहे हैं कि भाई मुझे भी आता है कुछ। तो समाज में सुधारने का, इस्लाह का भी मसला वही रहता है कि इनडायरेक्टली दिखाना चाहता है कि तुम सब गलत रास्तों पे चल रहे हो, हम जो बता रहे हैं वो सही रास्ता है। आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? तो मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल हुआ 1869 में। इसके बाद में है लफ्ज़ मजरूह के मानी क्या हैं? ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल आया है। वैसे तो मजरूह जो है दो शायर हैं, एक गालिब के दौर में थे और एक मजरूह सुल्तानपुरी।
अब इसमें मजरू का जो है वो क्या होता है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक आसान सा सवाल है, ये सिर्फ मीनिंग पूछ ली है इन्होंने, तो आपका सही होगा। मजरू का मतलब ज़ख्मी भी होता है, मजबूर भी होता है, मजरू ज़ख्मी। आपका आंसर थर्ड सही होगा। इसके बाद में है बहदत तासिर जो है नसरी अदब की किस सिनफ़ ख़ुसूसियत माना गया है। बहदत तासिर, बहदत सलासा, अगर ये पूछ दिया जाता बहदत सलासा तो सवाल बदल जाता, लेकिन बहदत तासिर पूछा है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें आपका आंसर होगा मुख्तसर अफसाना, और सलासा कर दिया जाता तो इसका आंसर हो जाता है ड्रामा। सवाल है साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की। साइंटिफिक सोसाइटी कायम की है 1862 में। किसने? गाज़ीपुर में कायम की थी सर सैयद साहब ने। इसके बाद में आगे देखिए, मार्कसी तनकीद की इब्तदा किस दौर में हुई। तो मार्क्सिज़म जो था वो समाजवाद को बढ़ावा देता है, तो बाकी अमूमन तहरीकें जो थीं उस दौर की वो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉलिज़म उसको बढ़ावा दे रहे थे। ये सोशलिज़म को बढ़ावा देते हैं मार्क्सी लोग। तो सोशलिज़म का मतलब समाजवाद को आगे बढ़ावा देना, समाज में हर इंसान बराबर का दर्जा रखे और पैसे में, क्वालिटी में हर तरह शख्स बराबर हो सके, ये बढ़ावा देने की बात करते हैं। गरीबों की मांग उठाने का काम। तरक्की पसंद तहरीक जो है वो मार्क्सिज़म से ही प्रभावित था। तो कार्ल मार्क्स का ये नज़रिया था, ये याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स के झंडा लाल कलर का होता है। हंसिया, कुल्हाड़ी, खुरपे, ये जो मज़दूरों के हथियार होते हैं काम करने के, उन्हीं के निशान पर ये अपना झंडा रखते थे। इनके वहाँ 5 स्टार इनके झंडे में हुआ करते थे। 5 स्टार आज भी जो मानने वाले हैं इसको मार्क्सिज़म को, उनके झंडे में 5 ही होते हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया में 5 ही महाद्वीपों को मानते हैं। बहरहाल वैसे 7 महाद्वीप हैं, इसीलिए 5 स्टार जो होटल होते हैं उनका नज़रिया कॉन्सेप्ट इन्हीं से आया है, मार्क्सिज़म वालों से। तो 5 स्टार जो होटल होते हैं उसका मतलब ही यही होता है कि उस होटल में आपको 5 जो महाद्वीप हैं बड़े, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूरोप है, इन 5 महाद्वीपों का खाना और वहाँ की फैसिलिटी आपको मिल सकती है। और 7 स्टार का मतलब ये होता है होटल में कि जो 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया भी है और जो वेस्ट इंडीज़ का इलाका है वो भी है, तो उन लोगों के वहाँ का कल्चर का खाना और वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको इन होटलों में मिलेगा, इसलिए इसका प्राइस, इसके पैसे ज़्यादा होते हैं। खैर, ये अलग की जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अगला देखिए, इनमें से उर्दू के पहले सवाना निगार कौन है। तो उर्दू के पहले सवाना निगार सर सैयद हैं, और यहीं तक बात रखते हैं। यहाँ तक कोई सवाल गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा जो तनकीदी नज़रियात से मैं इन पे बातें कह देता हूँ। सर सैयद हैं, हाल ही हैं, कोई भी हो, लेकिन मैंने कहा था कि कोई भी शख्स, याद रखिएगा एक बात और याद रखिएगा कि दुनिया में कोई कितना भी बड़ा कलाकार हो, कितना भी बड़ा फ़नकार हो, वो अच्छा फ़नकार हो सकता है, कलाकार हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं है कि वो उसके साथ अच्छा इंसान भी हो। हम ये बात ज़रूर रखिएगा दिमाग में, और ज़िंदगी में किसी के भी फ़ैन मत बनिएगा, ये बात ज़रूर रखिएगा, वरना आपका शोषण होगा समाज में। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।